हरे कृष्ण। पांडव द्वैतवन में रह रहे थे। वहां पर एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते आए और उन्होंने पांडवों से उनकी खैर खबर पूछी। उनके साथ में काफी दिन रहे। पांडवों से उनका हालचाल, उनका रहन सहन देखने के बाद में, उनसे वार्तालाप करने के बाद में ये ब्राह्मण वापस हस्तिनापुर आए। ये ब्राह्मण बहुत ही वाक्पटु थे। जब ब्राह्मण आए तो जब वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पास गए, धृतराष्ट्र से बाताबाती में उन्होंने कहा कि मैं अभी पांडवों से मिलकर के आया हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा पांडव कैसे हैं? तो उस ब्राह्मण ने पांडवों के दिनचर्या और उनके रहन सहन के बारे में इतनी आर्द्रता से, इतने द्रवित करने वाले प्रसंग में बताया कि अरे ये केवल वृक्षों की छाल के कपड़े पहन रहे हैं, केवल कंदमूल खा रहे हैं। सभी पांडव बहुत ही ज्यादा कृश हो गए हैं। द्रौपदी भी वल्कल पहनती है, केवल एक साड़ी में रहती है। ये सब सुन करके और उनकी दयनीय दशा के बारे में जान करके धृतराष्ट्र को फिर से बहुत बुरा लगा। धृतराष्ट्र इज अ पर्सनालिटी हु इज ऑलवेज स्विंगिंग बिटवीन oh how wrong it is and then oh since my son likes it let it be wrong। धृतराष्ट्र की ये मेंटालिटी है। धृतराष्ट्र ने जब उस ब्राह्मण से सुना, उन्हें बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि वो भी इसके लिए कारणीभूत हैं, क्योंकि दुर्योधन वो केवल हठ कर सकता है, लेकिन उस हठ को पूरा करने वाले केवल धृतराष्ट्र ही हैं। और धृतराष्ट्र ये जानते थे। जब सभा में उस ब्राह्मण ने पांडवों की दयनीय दशा का वर्णन किया, तब सबकी आंखों में आंसू आ गए। द्रोणाचार्य, भीष्म, सबकी आंखें नम हो गई। केवल शकुनी सोच रहे थे अरे क्या हो रहा है। सबके मन पांडवों के प्रति द्रवित हो रहे हैं, उनके हृदय पसीज रहे हैं। यहां जब धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि अरे अब पांडव पक्का शक्तिशाली बन के आएंगे, और धृतराष्ट्र को ये पता था, धृतराष्ट्र को पता था कि अर्जुन 5 साल तक इंद्र के पास रह करके आए हैं, तो वापस आए हैं क्यों? वापस आने का औचित्य है इंद्र के पास। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, सबकी इच्छा होती है स्वर्ग जाने की। ये उनकी राजा के यहाँ जाकर के 5 साल रह करके वापस आए हैं और निश्चित रूप से शस्त्र और अस्त्रों को लेकर के आए हैं। ये सब धृतराष्ट्र जानते हैं और वो सोच रहे हैं कि पांडवों को, कौरवों को उनकी करनी का भुगतान करना पड़ेगा। उनके दिमाग में ये चल रहा है। और जब उसके ऊपर से उन्होंने ये सुना कि उनकी इतनी दयनीय दशा है, वो खुद को कोसने लगे। कोसते कोसते ही ट्रांसग्रेस्ड इनटू द सेकंड स्टेट। अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। मैं तो भाग्य का विधाता नहीं हूँ। जो भगवान की इच्छा होगी, जो भाग्य में लिखा होगा होगा। किसी के अच्छे बुरे के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। इसी बीच में शकुनी गए सीधे दुर्योधन के पास। दुर्योधन वॉज नॉट इन सभा दैट टाइम। जब शकुनी उनसे मिले, दुर्योधन और कर्ण एक साथ बैठे थे, तो शकुनी ने उस ब्राह्मण के द्वारा बताई गई बातचीत को बोला। शकुनी ने कहा, भांजे क्यों ना हम जले पे थोड़ा नमक छिड़के। दुर्योधन एक समय के लिए शकुनी को देखते रहे। शकुनी ने कहा, देखिए तुम्हारे भाई बहुत ही ज्यादा द्रवित अवस्था में है, बहुत दयनीय दशा में हैं। ऐसे में तुम्हें अपनी सेना को लेकर के उन्हें और नीचा दिखाने के लिए जाना चाहिए। अपने पूरे साजो सामान ऐश्वर्य के साथ, सेना के साथ, आडंबर के साथ द्वैतवन जाओ और वहां जा करके पांडवों को नीचा दिखाओ। एक क्षत्रिय ये भी करता है, अपने सत्ता, अपने ऐश्वर्य, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वो दूसरों को नीचा दिखाता है और जलाता भी है। इससे ज्यादा अच्छा अवसर तुम्हें कहाँ मिलेगा। कर्ण ने भी दोहरा गया, हाँ हाँ हाँ, मामाश्री बहुत सही कह रहे हैं, यही अवसर है करने का। दुर्योधन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा पिताश्री मानेंगे नहीं। तो शकुनी और कर्ण ने कहा, देखिए इसके बारे में
कल सोचते हैं। कोई तो एक युक्ति लगानी चाहिए जिससे हम जा सके और जा करके पांडवों को नीचा दिखा सके। इससे अच्छा नमक उन्हें फिर जिंदगी में कभी नहीं लगाने का अवसर मिलेगा। उस रात को तीनों सो गए। दूसरे दिन सुबह सभा से पहले तीनों एक साथ आए। शकुनी और कर्ण दोनों मिलकर के दुर्योधन से मिले। कर्ण ने कहा कि मामाश्री दुर्योधन, मेरे मन में एक बहुत सुंदर विचार आया है, देखो अगर तुम उससे राजी हो तो। दुर्योधन ने क्या विचार है? कर्ण कहने लगे, देखो हमारी जो गायें हैं बहुत सारी, हमारी बहुत बड़ी गौशाला है द्वैतवन में, तो हम उस गौशाला का इंस्पेक्शन करने के बहाने जा सकते हैं और पांडवों को नीचा दिखा करके आ सकते हैं। शकुनी ने कहा, बहुत बढ़िया कर्ण, मैं भी यही सोच रहा था। अगर जाना है तो हमारे पास तो एक बहुत ही सीधा साधा उपाय भी है। हमारी गायें हैं वहां पर और एक राजा होने के नाते हमारा कर्तव्य है चेक्स एंड बैलेंस देखना है। तो हम द्वैतवन जाएंगे और महाराज को कहेंगे कि हम वहां पर देखने के लिए जा रहे, गौशाला कैसी चल रही है, बाकी तो अपना काम है। और तीनों खिलखिला करके हंसने लगे। किस प्रकार से उन्होंने धृतराष्ट्र को अप्रोच किया और धृतराष्ट्र ने क्या कहा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।